लोग सुरक्षा के लिए रखे गए थे वो लोग ही महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे। हमने उनके पर हमें एक सफलता मिली कि जो संदेश हम 90 दिन में नहीं दे पाए या सालों भर में नहीं दे पाए, वो 2 महीने की जेल काटने के बाद देश देश तक पहुंच गया कि कोई लड़ाई लड़ी जा रही है और कोई बौद्ध भिक्षु इस आंदोलन में जेल गया है। और इस आंदोलन को साजिश के तहत खत्म करने के लिए हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे लगा दिए गए और 68 दिन जेल में रखा गया जिसका कोई आधार नहीं था। ऐसे ऐसे केस लगाए जिसको बंटी जी, आज सुप्रीम कोर्ट में ऐसा लग रहा था कि कोई ना कोई फैसला आएगा बोध गया को लेकर, क्या कुछ अपडेट्स हैं? नहीं, उम्मीद तो पूरी थी और ये उम्मीद 29 जुलाई को हमारे पूरे बौद्ध समाज ने सुप्रीम कोर्ट की ओर देख के लगाई कि भाई हिंदुओं का पक्ष में फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, और तब दिया जब केवल भारत के हिंदुओं ने आवाज उठाई थी और भारत के हिंदुओं के एकता के और जागरूकता के कारण यह कहे कि हिंदुओं का एक सामाजिक जो दबाव या प्रभाव था, सुप्रीम कोर्ट ने कोई साक्ष्य, कोई सबूत, कोई गवाह ना देखते हुए यह फैसला हिंदुओं के पक्ष में सुनाया। हम तो ये कह रहे हैं कि ये भारत के बुद्धिस्टों का नहीं है, दुनिया के 56 देशों के बुद्धिस्टों का ये पवित्र और ज्ञान और शांति का प्रतीक है महाबोधि महाविहार। तो कम से कम भारत का तथागत बुद्ध के नाम से जो दुनिया में नाम है और उनके ज्ञान स्थली महाबोधि महाविहार पर बौद्ध भिक्षुओं का नियंत्रण नहीं है, प्रबंधन नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों का प्रबंधन है जो बौद्ध धर्म की ना तो शिक्षाओं के बारे में जानते हैं और सदा सदा से बौद्ध शिक्षाओं के खिलाफ आंदोलन चलाए, उन लोगों के नियंत्रण में वो है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि भारत में बौद्ध धर्म जिंदा है? इसका अर्थ तो यह है कि सर्वोच्च न्यायालय की उपस्थिति होते हुए भी, क्योंकि केस हमारा चल रहा है और उनके सामने फाइल है और वो हमारे साथ ये अन्याय होते हुए देख रहे, इसलिए पूरा समाज और देश के बुद्धिस्ट, दुनिया के बुद्धिस्टों ने एक आस उम्मीद लगाई थी कि आंदोलन तो हमारा देश और दुनिया में चल ही रहा है पर न्याय सुप्रीम कोर्ट से हो जाए। तो सुप्रीम कोर्ट में 29 जुलाई की तारीख देखी तो 29 जुलाई से तारीख आगे बढ़ गई, टली और 5 अगस्त को आई। आज 5 अगस्त को फिर से हम लोग पहुंचे सुप्रीम कोर्ट में। देश के अलग अलग कोने से बौद्ध उपासक लोग भी आए हैं, बौद्ध भिक्षु आए, बनते पूर्णिमा है, तमाम साथी यहाँ पहुंचे इस आशा और उम्मीद के साथ कि बौद्धिस्टों का साथ न्याय हो जाए। हमने आंदोलन बौद्ध गया में चलाया, 90 दिन आंदोलन चलता रहा, पूरे देश और दुनिया में खबर पहुंच गई। आंदोलन को साजिश के तहत खत्म करने के लिए हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे लगा दिए गए और 68 दिन जेल में रखा गया जिसका कोई आधार नहीं था। ऐसे ऐसे केस लगाए जिसको हम कभी सोच नहीं सकते थे। अटेम्प्ट टू मर्डर के केस लगाए गए, मारपीट के केस लगाए गए, दंगा भड़काने के केस लगाए गए, जबरन महाबोधि महाविहार खाली कराने के आरोप लगाए गए। उसके बावजूद भी हमारी उम्मीद थी कि समाज के साथ, बौद्धों के साथ, देश के तमाम करोड़ों बुद्धिस्टों के साथ सर्वोच्च न्यायालय से न्याय होगा। वही आज हम लेके उम्मीद आए थे 5 अगस्त को, पर आज भी लगता है कि वो हमारी जो तारीख है वो सुनवाई नहीं हो रही है, लिस्टिंग नहीं होगी की गई फाइल, और अब इंतजार है कौन सी डेट लगती है। तो आप वही है कि दिन पे दिन बढ़ाए जा रहे हैं, 29 तारीख से 5 अगस्त, और 5 अगस्त के बाद अब क्या ही तारीख दी जाएगी उस पर एक सवाल बना हुआ। लेकिन आपको लग नहीं रहा कि जब ये जगह, बोध गया जगह यूनेस्को में पूरी तरीके से मेंशन है, उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट इस पे जल्द से जल्द फैसला नहीं दे रहा, कारण क्या नजर आ रहा है? देखिए, कारण नजर आ रहा है वो सबसे बड़ा वो है भारत के बुद्धिस्टों की जागरूकता का। तथागत भी कहते हैं कि किसी भी चीज को अगर अपनी ओर लाना है तो उसके लिए पात्र बड़ा कर दो, उसके लिए उतना बड़ा पात्र कर दो कि उसमें सारी चीज समा जाए आपकी। इसलिए आज अगर हमें इसकी जरूरत पड़ रही है कि समाज अगर हमारा जागरूक होता, समाज में ये चेतना पैदा होती कि जहां SC/ST एक्ट 2 अप्रैल 2018 को जब इसमें संशोधन किया गया तो पूरे देश के SC/ST समाज के लोगों ने सड़कों पे उतरकर एक बड़ा आंदोलन किया था। उस आंदोलन का असर ये पड़ा कि केंद्र की सरकार ने अध्यादेश लाकर उसे और मजबूत किया, और यही बात थी राम मंदिर के समय। ये 2 आंदोलन हमने अपने आंखों के सामने देखे, जब समाज ने एकजुट होकर जागरूकता फैलाकर
सरकार और सर्वोच्च न्यायालय को मजबूर कर दिया उनके पक्ष में फैसला सुनाने के लिए। हम उसी तैयारी में आज है कि भारत के बुद्धिस्टों को, दुनिया भर के बुद्धिस्टों को एकजुट करेंगे, एक मंच पे लाएंगे, गली मोहल्ले गांव गांव जाकर जागरूक करेंगे कि महाबोधि महाविहार पर करीब करीब मुझे लगता है 134 साल से ये आंदोलन चल रहा है और 1949 में इस पे कानून बनाकर अवैध कब्जा करा दिया गया था महंतों का, वो मुक्त कराया जाए। लेकिन बनते जी, ये कोशिश तो बुद्ध पूर्णिमा के लिए भी की गई थी कि 12 लाख लोग इकट्ठे होंगे, लेकिन तब भी वो चीज नजर नहीं आई थी। और अब कैसे उम्मीद लगाई जा सकती है? देखिए, उस समय कुछ हालात ऐसे बन गए थे कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था और मीडिया में पूरा एकदम भारत में दहशत और डर भय का माहौल बन चुका था और केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट ने सबने ये कानून बना दिया था कि कोई इकट्ठे नहीं हो सकता, कोई आयोजन नहीं हो सकता। तो उस समय भी जो हमने 12 तारीख को 12 लाख लोगों का आह्वान किया था, तो दबाव बनाया गया, प्रेशर बनाया गया और हमारे कुछ साथियों ने वो प्रेशर में आकर एक चिट्ठी लिख कर दे दी कि हम ये आंदोलन स्थगित कर रहे हैं। उसका असर ये हुआ कि जितने लोगों तक वो मैसेज पहुंचा देश दुनिया के लोगों तक, उन लोगों ने आने की अपनी यात्रा कैंसिल कर दी, जिसका असर ये हुआ कि हमारी बुद्ध पूर्णिमा तो हुई पर उसमें जहां हमने 12 लाख लोगों की बात कही थी वो 12 लाख लोग नहीं पहुंचे, पर तकरीबन 50,000 से ज्यादा लोग पहुंच गए थे। उसी ताकत को देखते हुए फिर प्रशासन डर गया कि ये तो फिर भी आ गए। उस ताकत को देखा और 13 तारीख को महाबोधि महाविहार में उन्होंने एक ऐसा हादसा किया कि जितने लोग हमारे बाहर से आए थे, तो महाबोधि महाविहार में जब अंदर जाते थे दर्शन करने के लिए, उनके साथ बदतमीजी की जा रही थी, छेड़छाड़ हो रही थी, मारपीट की जा रही थी, जिसके विरोध में बड़ी आबादी, बड़ी संख्या में महाबोधि महाविहार गेट के सामने धरना दिया गया, जिसमें फिर हम पहुंचे और पहुंचने के बाद सच्चाई पता चली कि महाबोधि महाविहार में जो लोग सुरक्षा के लिए रखे गए थे वो लोग ही महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे। हमने उनके खिलाफ एफआईआर करने की आंदोलन चालू किया। उसी में वो कुछ 50-60 गुंडे प्रशासन के होते हुए जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान के नारे लगाने लगे। इसका मतलब ये प्री प्लान था। महाबोधि महाविहार है तो वहां नमो बुद्धाय बोलो, बुद्धं शरणं गच्छामि बोलो, देश दुनिया के लोग आगे सुनते हैं। वहां जय श्री राम लगाने तो नारे तो अयोध्या चले जाते, वहां जाके नारे लगाते। कौन रोक रहा था आपको? आप वहां नारे लगा रहे जय श्री राम के, इसका मतलब दंगा कराना चाहते हैं। प्रशासन की देखरेख में ये दंगा की पूरी प्लानिंग बनाई गई, जिसके खिलाफ हमारे लोगों ने विरोध किया और विरोध का खामियाजा ये हुआ कि हमारे ऊपर ही फर्जी मुकदमे लगाकर जेल भेजा गया। तो ये आंदोलन जो 12 लाख लोगों का था, वो सरकार की कुछ मंशाएं ऐसी रही कि वो फेल किया गया और मुकदमे भी लगाए गए। पर हमें एक सफलता मिली कि जो संदेश हम 90 दिन में नहीं दे पाए या सालों भर में नहीं दे पाए, वो 2 महीने की जेल काटने के बाद देश देश तक पहुंच गया कि कोई लड़ाई लड़ी जा रही है और कोई बौद्ध भिक्षु इस आंदोलन में जेल गया है। और ये आंदोलन अब प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक बुद्धिस्टों का, अम्बेडकरवादियों का, बहुजन समाज का आंदोलन बन चुका है। उसी को अब एकजुट करने पर लगे हुए। तो आंदोलन जो हुआ था वैसी तस्वीरें क्या आने वाले दिनों में नजर आएगी सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद, या सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब तक आता है उस बीच में? उससे बड़ी आएगी। अभी हमारी तैयारी चल रही पूरे महाराष्ट्र में 17 अगस्त से 24 सितंबर तक का रथ यात्रा निकल रही है। उसके बाद छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, नॉर्थ के जितने भी राज्य उन सब में हो रहा है। और बड़ी संख्या पे भारत से लाखों लोग हम दिल्ली बुला रहे। जल्दी घोषणा वाली तारीख की कि लाखों लोग दिल्ली आएंगे और वो बैठे रहेंगे तब तक जब तक वो न्याय नहीं होगा। प्रशासन अपनी चलाएगा फिर? देखिए, प्रशासन अपनी चलाएगा, हम अपनी चला रहे। ये तो समाज की लड़ाई है। लोकतंत्र में समाज अपना काम करे, प्रशासन अपना काम करे। अन्याय जो हमारे साथ हो रहा है, हम तो प्रशासन से कह रहे हमारे साथ न्याय हो। बस हम न्याय के लिए आवाज उठा रहे, किसी पे जुल्म नहीं कर रहे, किसी पे अत्याचार नहीं कर रहे। हम तो अपने धर्म स्थल की मांग कर रहे हैं, वो बुद्धिस्टों को मिल जाए। बहुत शुक्रिया।